हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे कनेक्टिव टिश्यू चल रहा था टॉपिक। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग लूज एरियलर कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का जनरल फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, और उसमें जो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू चल रहे थे ये हमारा ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह का लूज एरियलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद सेकेंड था डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसमें लूजली जो मैट्रिक्स था लूजली अरेंज था और स्किन एंड मसल्स के बीच में रहता है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाइल, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स एंड लिपोसाइट। सो ये हमने ये स्ट्रक्चर आपको बनाया था लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का, और यहाँ पे हर डिफरेंट साइज और फाइबर। सो यहाँ पे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर ये हल्का सा है, और एक रेटिकुलेट फाइबर का हमने दिखाया था। उसके बाद हम लोग सेल्स देख रहे थे, तो यहाँ पे सेल्स है। तो सबसे पहले सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट। देखिए यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, तो पहला एक एक करके हम लोग सेल लेवल पे देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सा सेल्स है। तो पहला है फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल एक सेल्स का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर आपको हम लोग ये फाइबर बनाने वाले हैं, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स है। इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से इस एक स्ट्रक्चर है, इस तरह के सेल्स है। ये जो है ये फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। किसका बनाया है? फाइब्रोब्लास्ट। तो ये सबसे मैक्सिमम इन नंबर कैसा रहेगा? पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज़्यादा ये इसकी नंबर है। ठीक है। दूसरा जो है ये दूसरा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? दूसरा क्या है आपका? ठीक है, ये क्या करता है कि ये गिव राइज टू फॉर्म, ठीक है, गिव राइज टू क्या करेगा? गिव राइज टू, ये सेल्स क्या करता है? गिव्स राइज टू फॉर्म फाइबर। तो हमने फाइबर के बारे में बता दिया कितने तरह का है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलेट, ये यही बनाता है। उसके बाद जो है आपके ये आपके हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड, हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग ऑफ वुंड जो है, जैसे आपका कट गया तो वो हीलिंग प्रोसेस यही शुरू करता है, यही आपका जल्दी से करता है। ठीक है। और जो ओल्ड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड जो होता है, मैच्योर क्या करता है? फाइब्रोसाइट। मैच्योर जो बोलते हैं, मैच्योर क्या होता है? ये मैच्योर टू फॉर्म फाइब्रोसाइट्स। तो ये आपके ये सेल्स है। तो ये आपके यहाँ पे आपने ये देखा, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा है हम लोग सेकंड हम लोग देखेंगे, इसका नाम है मैक्रोफेजेस सेल्स। मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस सेल्स। अभी मैक्रोफेजेस जैसे इसके सेल्स ऐसे बनाएंगे, इसके जो सेल्स होते हैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए तो है ये स्कैवेंजर सेल्स होते हैं, अमीबॉइड शेप्ड। क्या इसको बोलेंगे? अमीबॉइड शेप्ड, अमीबॉइड शेप्ड स्कैवेंजर सेल्स। इसमें तो दूसरा फर्स्ट इनकाउंटर microbes and then goes for another process। पहला जो माइक्रोब जैसे आया, मान लो ये माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स है। अब ये माइक्रोब जो फर्स्ट जो आते हैं यहाँ से, ये क्या करते हैं? तो ये इनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है? इनगल्फ। अब इनगल्फ करके क्या करता है? इसका आपका वैक्यूल्स होते हैं, तो वैक्यूल से मिलके ये अलग प्रोसेस। तो दूसरा क्या करता है? ये एक्टिवेट क्या करता है? एक्टिवेट अदर लिम्फोसाइट सेल्स, activate other lymphocyte cell। ये अदर लिम्फोसाइट सेल्स को ये सूचना देता है
तो ये यहाँ से आपके माइक्रोफेजेस सेल्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है मास सेल। थर्ड वन है, नीचे कीजिएगा, थर्ड वन है, थर्ड मास सेल। थर्ड है मास सेल, ओवल शेप्ड सेल इस तरह का रहते हैं। ये मास सेल जो है आपके डायग्राम में अगर देखेगा तो ये इस तरह का ओवल शेप्ड सेल, ओवल शेप्ड, देखिए कैमरा को नीचे, ओवल शेप्ड सेल्स आ रहा है। सेल्स सिक्रीट क्या करेगा, सिक्रीट्स हिस्टामीन, हिस्टामीन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन, हिपैरिन भी, ये सब ये सिर्फ करने वाले सिक्रीट्स करते हैं। ये एंटी एलर्जिक, जो एलर्जिक में काउज करते हैं, तो ये मास सेल ही क्या करते हैं और एंटीबॉडीज ई के साथ कंबाइन करके ये आपके काम करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो आपके आते हैं, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट सेल आते हैं, या फोर्थ नंबर यहाँ से हम लोग करेंगे, उसका नाम है लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट्स सेल्स, अब इसमें जो आते हैं, इसमें अलग अलग दो सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट, जैसे इसमें बन जाते हैं, सेल्स हो जाते हैं। ये आपके जो WBC सेल्स हैं, WBC सेल्स, ठीक है, WBC, इसमें जो आते हैं मॉडिफाइड, क्या आते हैं, मॉडिफाइड, कौन सा आते हैं, मॉडिफाइड B and T सेल्स, मॉडिफाइड B and T सेल्स। अब ये क्या करता है, इन्वॉल्व बोथ ह्यूमरल एंड सेल mediated immune response, ठीक है। तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं WBC सेल। तो WBC सेल के सेल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये सेल्स है WBC, मान लो ये सेल्स है आपके, ये डिवाइड किए, बहुत सारे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइड करते करते ये सेल्स अलग सेल्स B सेल्स में बन गए, कुछ T सेल्स में बन गए, इस तरह। उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर आते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा इसी से रिलेटेड है। जब ये सेल्स मॉडिफाई कर रहा है, देखिए सेल्स मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि माने B सेल्स है, ये जैसे B सेल्स है, ठीक है, ये B सेल्स है। अब ये B सेल्स यानी कि सेल्स मॉडिफाइड करते जा रहा है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो ये जो सेल्स हो रहे हैं मल्टीप्लाइड सेल, ये कौन सा सेल्स है, इसको बोलेंगे मल्टीप्लाइड सेल, मल्टीप्लाई सेल्स। और मल्टीप्लाई सेल्स में कुछ सेल्स जो होते हैं प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, ये प्लाज्मा से, मान लो ये प्लाज्मा सेल्स बन गए, ये क्या है, प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, ये क्या करेगा, सिक्रीट्स, क्या करेगा, सिक्रीट्स क्या, व्हाट, सिक्रीट्स एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी। सो अब ये एंटीबॉडी जैसे वेन एवर द आपके एंटीजेंस आएंगे, एंटीजेंस आपके जब आते हैं, तो एंटीजेंस आते हैं तो क्या होता है कि एंटीजेंस जैसे आते हैं तो एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स पे काम करता है। तो ये सब यहाँ पे करता है। एक सेल्स का नाम होता है जिसका नाम है, लास्ट देख लेते हैं, एडिपोसाइट सेल्स। क्या नाम है, 6 नंबर है, एडिपोसाइट सेल्स। ये कौन सा सेल्स है, फैट स्टोरिंग सेल्स है। कौन सा सेल्स है, फैट स्टोरिंग सेल। ये जो सेल्स का आपका डायग्राम इस तरह बनाना है, इस तरह से, तो ये फैट स्टोरिंग सेल्स है। ये किसका डायग्राम बनाया है, एडिपोसाइट्स का। ये देखिए कौन सा है, एडिपोसाइट्स का। और इसके अंदर जो है क्या, स्टोर्ड फैट है, क्या है, स्टोर्ड फैट है, फैट। तो इसको हम लोग लिखेंगे फैट स्टोरिंग सेल्स। क्या बोलेंगे, फैट स्टोरिंग सेल्स, ठीक है। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन,
प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो ये सब आपके इस तरह के सेल्स हैं स्टोर्ड फैट। तो ये आपके ऐसे ऐसे सेल्स का हमने पूरी डायग्राम देख लिया और उसके बाद हमने पूरे स्ट्रक्चर देखे अलग है। और ये जो सेल्स हैं दिख रहे लूज टिश्यूज़, उसके बाद जो हमारा आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। क्या आते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यूज़ को हम लोग आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट है सेकेंड वन है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव, अब देखिए इसमें अलग अलग डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस हो गया। तो अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है ये हम लोग देखते हैं। इसमें जो आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो आते हैं आपके ठीक है। तो आपको पता है इस पे जो फाइबर जो आपके तीन है, फाइब्रोब्लास्ट जो ये फाइबर बनाते हैं, तो तीन तरह का फाइबर है, ये आपको पता है यहाँ से। जैसे फाइबर तो तीन तरह का फाइबर है, ठीक है, तीन तरह का कोलेजन फाइबर, एलास्टिन एंड रेटिकुलेट। ये हम आपको बता चुके हैं, कहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखा दिए हैं आपको। तो तीन तरह के फाइबर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग है, अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के आते हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड पहला है इसमें वाइट फाइब्रस, या देखिएगा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एक आता है, दूसरा नाम आता है, याद रखिएगा, दूसरा नाम आता है येलो फाइबर, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए वाइट फाइबर में कौन आता है, येलो फाइबर में कौन आता है, ये चीज़ देख लेना है हम लोग को। तो वाइट फाइबर में कंपोज्ड ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर, इसमें कौन सा किसका बना रहता है, कंपोज्ड ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर, कंपोज्ड ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर। अब ये देखिए इसमें कहाँ पाया जाता है, ये याद रखेगा, क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसमें जो आते हैं इसका नाम है एग्जाम्पल टेंडन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टेंडन। ये फाइबर होते हैं टेंडन, नाम है टेंडन। ये क्या करता है, बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है, बोन टू मसल, इसके ये है टेंडन बोलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल आते हैं कहाँ कहाँ रहता है, पेरियोस्टियम, ओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम। तो ये सब जगह यहाँ पे आपके तो बोन से मसल कनेक्शन जो होते हैं उसके। येलो फाइबर में क्या रहता है, कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड, देखिए इसमें कौन सा रहेगा, येलो फाइबर रहेगा, ठीक है। ये कंपोज्ड ऑफ येलो एलास्टिन फाइबर, कंपोज्ड ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर। अब देखिए इलास्टिन, ठीक है, ये वेरी इलास्टिक रहता है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं इसमें आते हैं लिगामेंट, क्या आते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट, क्या बोलते हैं, लिगामेंट। अब लिगामेंट में क्या होते हैं, एक आता है लिगामेंट, एक होता है लिगामेंट फ्लेवा, लिगामेंट फ्लेवा। तो एक होता है लिगामेंट यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन, ठीक है, बोन टू, यानी कि ये लिगामेंट है बोन टू बोन कनेक्शन, कौन है, बोन टू बोन। और ये लिगामेंट फ्लेवा जो होते हैं आपका वर्टिब्री में। एक आता है लिगामेंट नॉकी या नक्की, NUCHAE, नॉकी।
ये आपके तो 3 है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये जो फाउंड इन द नेक ऑफ ग्रासिंग एनिमल, फाउंड इन द नेक रीजन, कहाँ पे, नेक ऑफ ग्रासिंग एनिमल्स। तो ये आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और एक होता है, तीसरा नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो पहला नाम है, इसके पहले नाम से हम लोग देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है, पहला नाम है स्पेशलाइज्ड वाला में, पहला है एडिपोज टिश्यू, पहला है एडिपोज टिश्यू। सबसे पहले आपको पता है एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर, सब इसमें बात जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, एक आता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में याद रखेंगे कि आपका ये जो है आपका सबसे ज़्यादा आपको सबसे फेमस एडिपोज टिश्यू होता है, फैट सेल स्टोर करने वाला। कभी 15% 50% जो बॉडी का फैट होता है वो ये एडिपोज टिश्यू ही करता है। देखिए आपका नीचे उसके इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ये ब्लबर जो होते हैं वेल में ब्लबर जो होते हैं वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का ही आपका होते हैं। और कैमल में जो हम्प होता है जो कंधे के पास निकल जाता है वही है आपका। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो आते हैं लिम्फ्स आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, लिम्फ नोड जो आते हैं वो बनते हैं, वो उसी से बनते हैं। उसके बाद पिगमेंटेड कनेक्टिव होता है आपका जो डिराइव जो कोरोइड होते हैं आई रीजन में जो होते हैं वहाँ पे। और पिगमेंटेड ग्रैनुलोसा होते हैं जो मेलानोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वहाँ से ये जो बनते हैं वो वहाँ ये बनते हैं। उसके बाद जो आते हैं आपके म्यूकस, तो म्यूकस सेक्रेटिंग, इसमें वाटन जेली का नाम होता है। तो ये लाइक, ठीक है, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है, तो वाटन जेलीज। सो दीज आर रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यूज। से ऑल अबाउट द। एक लास्ट टिश्यू आपका बच चुका है जिसको बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो वो हम लोग एक अलग क्लास में बोन एंड कार्टिलेज के बारे में अच्छे से देख लेंगे, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज को। अब यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।